नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फैमिली डे फिल्म बस सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की आग लगते हुए देखने को मिल रही है पोर्टफोलियो लेवल गैस जैसा भागा ना प्रीवियस 2 वीक से, 1 वीक से और खासकर 3-4 दिनों से। मुझे गैस कोविड के बाद जो रैली है ना वो याद आ गई। अब इसी के बीच में दोस्तों पोर्टफोलियो तो भाग रहा है, बाजार भी भाग रहा है, लेकिन दोस्तों एफ ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, बिकॉज एक तरफा तेज़ी भी बाजार के लिए हेल्दी नहीं मानी जाती। सबको बाइंग का और सेलिंग का बराबर मौका मिलना चाहिए। और अगर आप देखें तो आज के दिन एफ नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहा है। कल भी गैस एफ ने माल काटा था। मतलब एफ की बात की जाए 2 दिनों में गैस बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर आप देखें डीएस ने मार्केट को सपोर्ट किया। ऑल दो अभी के टाइम जो रिटेल पब्लिक है ना उनकी संख्या फिर से गैस बाजार में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को देख के ना बहुत लोग सीधा स्टॉक मार्केट में डाइव मारते हैं, और जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी ना वो काफ़ी हद तक ड्राइव हो जाती है। इसी के संग अगर आप देखें तो सितंबर का महीना का शुरुआती आवर्स की बात की जाए एफ नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहा है। डीएस ने गैस भरपूर मार्केट को अभी भी संभाला है। बात दोस्तों 2021 की, 22 की, 23 की, फाइनली गैस 23 में जो भी उनकी बाइंग थी ना अब स्वाहा होते हुए देखने को मिल रही है। किसकी बाइंग? एफ की। मतलब गैस 2021, 22 और 23 में ना नेट सेलिंग करने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी को दोस्तों, इंडियन शेयर बाज़ार को वो हिला नहीं पाए। हो सकता है कि वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा सही वैल्यूएशन का वेट करें। बिकॉज मैंने क्या बताया पहले में ही, स्टार्टिंग में ही, कि मार्केट में एक तरफा तेज़ी और गिरावट कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो हो सकता है कि उनके अंदर फोमो जाके। बट एक चीज़ कैसे आप नोटिस करिएगा कि अगर एफ 3 साल से बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है? डीएस। अगर कैसे एफ का जो पैसा है ना 30% भी आने वाले 1 साल, 12 महीना, 14 महीना, 16 महीना में आता है ना, आपको उम्मीद भी नहीं होगा कि मार्केट कहाँ तक पहुँच सकता है। बट इसे बीच में थोड़ा सा गैस अलर्ट रहिएगा। बिकॉज कोई भी गैस क्रेजी वैल्यूएशन पे स्टॉक मत खरीदिए। जिस कंपनी के अर्निंग्स ठीक हैं, अभी भी दोस्तों वैल्यूएशन कंफर्ट है, उन सब कंपनियों को काउंटर करें। और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को सिर्फ एफ बेच रहे हैं तो मैं बेच दूँ, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज एफ ने बाज़ार को बीच में गिराने की कोशिश की थी, और आप सबको अच्छे से पता है कि उसका रिजल्ट अभी के टाइम क्या दिखाई दे रहा है। जोन्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस डो में अभी के टाइम स्टार्टिंग आवर्स में नेगेटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरे रात भर का ट्रेडिंग आवर्स बाकी है। देखते हैं क्या घटनाक्रम सुबह तक या फिर आज रात तक होता है। इसी के साथ गैस बात की जाए एंजल वन के फाइनली अगस्त के महीने के आ चुके हैं डेटा क्या होता है दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि हर कंपनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में डेटा पब्लिश करती है कि उनके डीमेट अकाउंट के, मतलब माफ़ करिए दोस्तों, उनके क्लाइंट बेस बढ़े घटे, उनकी एवरेज जो ट्रेडिंग जो संख्या है कितनी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात की जाए 4, 4.25, क्लाइंट एक्विजिशन की बात की जाए 19%, और सालाना की बात की जाए 65%। मतलब बस ओवरऑल ना बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी एंजल वन को आज प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे कैसे अगर आप देखें तो ओवरऑल एफ में ना 131% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल रहा। मतलब दोस्तों ये बहुत बड़े आंकड़े आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मोटा मोटी गैस एंजल वन ने ना बहुत ही हेल्दी नोट पे अपना अगस्त का महीना ख़त्म किया है। लोग बोलेंगे वेट सर, अगर हेल्दी नोट पे क्लोजिंग हुई है, मतलब इनके जो आंकड़े आए हैं, डेटा हैं, सही है, स्टॉक क्यों गिरा है? तो ऑफकोर्स कैसे कोई ये बात थंब रूल तो है नहीं कि स्टॉक नहीं गिर सकता। पिछले कुछ समय से कैसे स्टॉक 90% रैली कर चुका है। अब 2000 का लेवल सस्टेन नहीं हो पाया, वहाँ से अगर रिएक्शन होती है 1950 के आसपास, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अभी भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड साउंड है। कंपनी का इसमें देखता हूँ कि बहुत ऐसी कंपनी है जो 5-7% के आसपास ईयरली ग्रोथ करते हैं, लोग पागल की तरह खरीदते हैं। और जो कंपनी हर महीना 3-4-5% के आसपास ग्रोथ करती है, लोग उससे डरते हैं। मेरे गैस लाइक क्या बोलूँ मैं, एनीवेज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। अगर आपसे मिस हुआ था तो फिर से कैसे आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सही तो गए जो लेवल्स है वो 1700 के नीचे ही है। अब देखते हैं कि उस लेवल्स पे आएगा या फिर नहीं आएगा। जाता है तो लेट इट गो, आपकी सवारी कंटिन्यू है, कंटिन्यू करें। और फ्रेश बाइंग की बात की जाए थोड़ा मोड़ा मार्केट का जो फ्रॉथ है वो निकले। और ऑफकोर्स अगर ग्लोबल डेवलपमेंट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स फिर से जो कैश डिप्लॉय है चंक्स में हमें दिखाई दे सकता है। सीडीएसएल की बात की जाए धमाका खबर हमें देखने को मिल रही है। सीडीएसएल को दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपडेट किया है।
मैं देख रहा था कि एंजल वन के नंबर्स आज ही आए और ऑफकोर्स मैं डीमेट अकाउंट की संख्या भी चेक करने की कोशिश कर रहा था। तो ऑफकोर्स दोस्तों अभी तक अगस्त के आंकड़े डीमेट अकाउंट के नहीं आए, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो भी अच्छे आएंगे। लेकिन यस, जो अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर आप देखें तो CDSL में आज 6.25% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना दोस्तों कि गोइंग फॉरवर्ड BSE के बाद अगला नंबर CDSL का ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से गाइस पार्टिसिपेशन पब्लिक की और म्यूचुअल फंड की देखने को मिल रही है मार्केट में, आप सबको अच्छे से पता है कि गजब की लिक्विडिटी अभी के टाइम आ चुकी है, जो मार्च के महीने में एकदम ड्राई हो चुका था। बहुत सारी कंपनीज के वॉल्यूम्स अचानक से बढ़ रहे हैं, तो इसको फ़ायदा किसको मिलेगा? CDSL को। तो ऑफकोर्स डिपॉजिटरी की बात की जाए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, उनके तो आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। बट यस, डिपॉजिटरी और डीमेट अकाउंट में क्या घटनाक्रम हुआ है, शायद गैस मुझे लगता है कि आज रात तक या फिर कल परसों तक, इसी वीक तक दोस्तों में CDSL की भी जो आंकड़े हैं ना, जो डिपॉजिटरी CDSL प्लस NSDL, उनके भी दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों बात की जाए अंबित कैपिटल की, उन्होंने गैस इधर पे बाई रेटिंग दी है। मैं गैस कोई भी टारगेट नहीं दिखाऊंगा, वरना बहुत लोग बोलेंगे कि सर टारगेट जब अपग्रेड होता है आप दिखाते हैं और डाउनग्रेड होता है तब ऑफकोर्स कंफर्ट जोन की कमेंट्री देते हैं। इसीलिए गैस टारगेट से बचिए। लेकिन ये जो ब्रोकर्स कमेंट्री दे रहे हैं उसको ज़रूर सुनिए कि उनका कथन क्या है। टारगेट तो गैस कभी मीट होते हैं कभी नहीं होते हैं। अब प्रिंस पाइप को दोस्तों बहुत लोगों ने 650 का टारगेट दिया था पूरे इस साल का, आज 720-25 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस हमें समझना है कि रैशनल क्या है। तो अंबित कैपिटल की मानी जाए तो उनको ऐसा लगता है कि CDSL बहुत ही सिक्योर प्लेस पे है और ऑफकोर्स उनका मार्केट है ना सिर्फ 900 करोड़ के आसपास है, जो FY 30 तक 2000 करोड़ के आसपास हो सकता है। मतलब गैस आने वाले 7 साल में, 7.5 साल में, 6.5 साल में CDSL गैस 18% के आसपास से ग्रोथ कर सकता है। अब सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी अगर 18% के आसपास से ग्रोथ करेगी तो उनके शेयर में कम से कम 20 से लेकर 25-30% के आसपास जो CAGR प्राइस है ना, उसको ऑफकोर्स कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए। उनकी कुछ कमेंट्री है कि CDSL के जो डीमेट अकाउंट की संख्या है वो दोस्तों 2019 से ना 73% के आसपास एट प्रेजेंट हो चुकी है, और दिसंबर में तो गए जो 50% के आसपास हुई थी ना, उससे भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। रही बात दोस्तों फर्दर गोइंग में इंश्योरेंस जो डिपॉजिटरी है, मतलब डिपॉजिटरी है, ये भी दोस्तों इनको 30% के आसपास ऑपरेटिंग रेवेन्यू में लेकिन वो एडिशन कर सकते हैं। तो मोटा मोटी गैस आपको अच्छे से पता है कि CDSL में बीच में इंश्योरेंस जो डिपॉजिटरी है उनकी न्यूज़ आई थी, और ऑफकोर्स उनकी कॉम्बिनेशन के बाद इनके टॉप लाइन अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही हायर टाइम है जहाँ पे आप इन सब कंपनी के पोटेंशियल को समझे। कंपनी की पॉपुलरिटी गैस उस पर डिपेंड करती है कि मार्केट में बेरिश फेस है फिर बुलिश फेस है। बुलिश फेस होगा, अब जितने भी लोग को मना करें कि अभी निवेश मत करो, बट वो डीमेट अकाउंट खोलेंगे और वही शेयर पकड़ेंगे ना जो अभी के टाइम ट्रेंड में चल रहे हैं। तो डीमेट की संख्या खोलेगी, न्यू IPO आएंगे, तो इन सब का ना दोस्तों बहुत ही फ़ायदा होगा। आपने देखा कि इस बुलिश फेस में ज़रूरत ने भी गैस फाइनली अपना म्यूचुअल फंड का पत्ता खोल दिया है। इस गैस बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, एक जेम स्टॉक है, आपको याद है बीच में कितनी क्राइसिस भरी माहौल थी। मेरी कमेंट्री वही थी जो आज के दिन है। 1700-1800 के आसपास स्टॉक मिल रहा था, आज के टाइम की बात की जाए 2300 के आसपास मिल रहा है। कि हाई की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 2316 के आसपास। ऑफकोर्स गैस 2350 का लेवल ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 2500 के आसपास हवाई यात्रा कर सकता है। ऑल दो गैस बहुत सारी जो नेगेटिव न्यूज़ है ना केमिकल सेक्टर को लेके 1 by 1 करके डिस्काउंटिंग होते हुए देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स अगर दोस्तों इस टाइम फ्रेम की बात की जाए, अगर कंपनी यहाँ से निकलती है और ऑफकोर्स सस्टेन करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी यहाँ से और निकल सकती है। लेकिन यस, इसके लिए गैस हमें Q2 के वेट करने की आवश्यकता है। आपके पास ये कंपनी है, दबा के बैठे, और ऑफकोर्स आप थोड़ा सा कंसर्न में स्केप्टिक हैं, आप चाहें तो Q2 के नंबर्स के बाद फैसला कर सकते हैं। इसकी बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों बीच में कंपनी 300 के आसपास मिल रही थी। मैंने कितने बार इथेनॉल के थीम के बारे में डिस्कशन किया था और कितने बार गैस मैंने प्राइस को कवर किया था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने बताया था या नहीं बताया था। और ये बताया था कि इंस्टॉलेशन जो कर रही है इक्विपमेंट्स की या फिर जो प्लांट्स कमीशनिंग की, उसमें कैसी अव्वल दर्जे की कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस को बहुत ही हद तक एक्सपेंड कर सकता है। प्लांट बनाने के लिए गैस जो अभी के टाइम जो मॉडल हमें देखने को मिल रहा है हाई मॉडल, उसमें 80 से लेकर 100 करोड़ के आसपास लागत लगती है। तो समझ के चलिए गैस अगर 100 प्लांट भी कमीशन होते हैं, इन सब कंपनी का भविष्य क्या है। तो ऑफकोर्स लोग को दोस्तों ना यही सब जो भाव होता है ना टॉप पे ही अच्छा लगता है। इन सब भाव पे कैसे स्टॉक नहीं खरीदता। मैं झूठ क्यों बोलूँगा कि मैंने इस लेवल पे खरीदा था। मैंने गैस हमेशा आपको बताया कि जब मुझे कंफर्ट जोन समझ में आता है ना, जब मैं रीड करना समझ जाता हूँ, सीख जाता हूँ, और ऑफकोर्स उनके प्रोमोटर्स की भाषा शैली से ना
उनके परफॉर्मेंस से जब जजमेंट करना मुझे समझ में आ जाता है तब मैं कमेंट्री देता हूँ। आपको याद है कि बीच में 300, 313, 320 के आसपास कितने बार मिल रहा था। आज गैस उस लेवल से 60%, 70% चढ़ चुका है। और थोड़ी सी और रैली आएगी 70 पॉइंट के आसपास तो कंपनी 2x हो जाएगी, और बस एक क्विक इंटरवल में। इसीलिए गैस मैं आपको सही टाइम पे सही स्टॉक बताता हूँ, रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। यहाँ खरीदते हैं तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, भागता है तो आपको फोमो होगा। रेस्ट का सबकी मर्जी की बात है, लेकिन लेके बैठे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑफकोर्स इस पूरे पार्टी को आप इंजॉय करना ना भूलें। या टेक की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि 1400 के भाव पे, और ऑफकोर्स जब प्रीवियस हमारी बाइंग थी 1000 के आसपास, हमने वीडियो बना के आपको इनकरेज किया था किस कंपनी के बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने इसको लिए कमेंट्री भी दी। 1000 का स्टॉक भाग के 2500 के आसपास गया, 2500 से गिर के 1400, आज का 2800 के आसपास ट्रेड कर रही है। इतनी अच्छी होती इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी लेवल बाइंग कर लें। कोई भी लेवल बाइंग करेंगे तो मार्केट जब घूमेगा ना, आप फंसा हुआ फील करेंगे, रैली मिस हुई है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, मन नहीं मान रहा है, 2 से 1 से ही शुरुआत करिए, रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए। और येस दोस्तों, अगर ये स्टॉक फिर से 3000 का लेवल तोड़ नहीं पाता है और फिर से हमें 2500 उसके नीचे मिलते हैं, फिर से डिस्कशन करेंगे टेक्निकल लेवल पर। बट इस लेवल पे गाइस फ्रेश बाइंग मैं स्टैगर्ड वे में 1-2 स्टॉक कोई कमेंट्री दूंगा, लेकिन आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, हमेशा सोचेंगे कि पूरा फुल प्रॉफिट बचा लिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग जो पैसा है ना फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। बट इस लेवल पर आप सोचेंगे कि बल्क निवेश करके मैं निकल जाऊँ, वो मेरे हिसाब से गाइस सही रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। वीबीएल की बात की जाए, धमाकेदार प्रमोटर है और धमाकेदार कंपनी है। आज गैस वीबीएल ने फिर से अपना फ्रेश हाई 942 के आसपास छुआ है। सो समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग वीबीएल से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वीबीएल आपको 10%, 8%, 15% के आसपास इंट्राडे देगा। खुशकिस्मत होंगे तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों अब ना ये कंपनी बड़ी हो चुकी है, मतलब 1,20,000 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। मतलब बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी को पछाड़ के कंपनी का अपना पायदान ना सिक्योर की है। तो आप क्या चाहते हैं कि कंपनी हमेशा भागती रहे? नहीं दोस्तों, आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस लेवल पे गैस उन्होंने सोचा कि बबल है, टॉप बन गया, वो गैस इधर पे भी बबल ही समझेंगे और आने वाले कल में ही बबल समझेंगे। इसलिए गैस मैं आपको SIP की राय देता हूँ। और जब कंपनी कॉन्सोलिडेट करे, गिरे, वहाँ पैनिक मत करिएगा। तो ये सब कंपनी का एक फॉर्चून मेकर है और मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी आराम से जो फिर से मैजिकल फिगर है, 4th फिगर मतलब 1000 के ऊपर, वो जल्दी ही दिखाई दे सकता है। शेयर पॉइंट की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बोनस की न्यूज़ तो आ गई, क्या बोनस की न्यूज़ होगा? से नहीं दोस्तों, बोनस की न्यूज़ मजबूत है, कंपनी के नंबर से मजबूत हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्रूड के प्राइस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। कंपनी के अर्निंग दोस्तों Q1 से बेटर Q4 में थे। तो क्या मार्केट में रैली आ गई? नहीं दोस्तों, मार्केट में रैली तब आई जब सेंटीमेंट ठीक हुआ, जब लोगों को लगा कि अब रेट कट होना शुरू हो सकता है, मतलब अब पॉज लग गया। अब आने वाले 6 महीना में, साल भर में रेट कट भी होगा। इसीलिए गाइस सेंटीमेंट को समझिएगा ना, और बिजनेस को समझिएगा तो डबल पावर मिलेगा। इसलिए गाइस कंपनी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खराबी नहीं दिखाई है, बट वही है कि फिर से गाइस क्रूड $90 के आसपास पहुँचा है, ये घातक बात है। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा गैस अलर्ट रहिएगा, लेकिन कंपनी में आप निवेश करके बैठे हैं ना, अच्छी कंपनी होल्ड करें। और लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी बहुत बड़ा पैसा नहीं छापती है कि एक साल में डबल, लेकिन यस 15-20% के लिए गैस ये सब कंपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के संग एक ब्रांड है जो आपको बहुत ही हद तक पैसा बनाती भी है और पैसा बचाती भी है। एस्टेल की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके सुप्रीम के बाद अब एस्टेल का नंबर आ सकता है MSCI रेजिग में ना दोस्तों। सुप्रीम के संग एस्टेल को भी डाला गया है। सुप्रीम तो गैस जैसा भागा वो तो अनबिलीवेबल है, मतलब 4,500 का स्टॉक। बट मेरा ऐसा मानना है कि एस्टेल गैस पिछले कुछ समय से 1900-2000 इसी के बीच कबड्डी खेल रहे हैं। अगर निचले भाव पे 1850 के नीचे मिलता है तो हम लोग विचार करेंगे, लेकिन ऐसे भागता है तो अच्छी बात है। हम लोगों ने गैस बहुत ही सस्ते भाव पे खरीदा था, आज भी गैस रैली को एंजॉय कर रहे हैं। और इस लेवल से गैस अगर कंपनी निकलती है जो 2 साल में कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी 2 बार इसी बीच में बोनस भी दी है, और लॉन्ग टर्म एप्रिशिएशन आपको अच्छे से पता है कैसा होता है। और जब वो होता है तो सही में अपने डिसीजन पे लॉन्ग टर्म में प्राउड फील होता है। और इंटरमैश की बात की जाए, ये भी गैस हरकत में आता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में बाईबैक की न्यूज़ थी, वो ओवर हो चुकी है। अब कंपनी गैस बार बार 3500 के आसपास जाने की कोशिश कर रही है। ये गैस कंपनी का टेस्ट 3500 के ऊपर ही है, मैं सच बताऊं, बिकॉज कंपनी को पता है कि 7,000 के लेवल से गिरना शुरू करी थी, सीधा 3,500 4,000 के आसपास आई थी। उसके बाद 3,500-4,000 से रिकवरी हुई, लेकिन बीच में कंपनी ने बोनस भी दिया था 1:1 का। तो ख़राब टाइम तो गैस कंपनी के लिए बीतता हुआ देखने को मिल रहा है। और रेट कट से ना एक फ़ायदा तो होगा, लोग भर के लोन लेंगे और ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योरशिप गैस फिर से चालू हो जाएगी। तो वहाँ पे गैस उन सबको ना एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। तो एप्पल इंडिया, इंडिया मार्ट,
ये सब गैस इसी टाइप की टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हम जो प्लेटफॉर्म देते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। कम से कम Q2 के नंबर्स देखें, बिकॉज जब प्रोमोटर्स ने 4000 के आसपास खरीदा है तो हमारा गाइस कोई सेंस नहीं बनता कि हम लोग उसको लॉस में बेचे। टाइम दीजिएगा तो पैसे बनेंगे, टाइम नहीं दीजिएगा तो पैसे नहीं बनेंगे। और धैर्य दोस्तों और कन्विक्शन स्टॉक मार्केट का 2 अनमोल रतन भी है। की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि अभी भी कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म उठाया जा सकता है। आपको याद है बीच में गैस विनाती ऑर्गेनिक 1800 के आसपास आया था, मैंने बहुत बार कमेंट दी। ऑल दो उस लेवल से इवन आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ सब चल है, बट विनाती में गैस मैं और भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कंपनी वैसे ही है पिछले 10 साल से 12 साल से। गैस मैं इसका चार्ट अगर ऑब्जर्व करूँ ना, मैं चार्ट पर देख भी रहा था कि ये गैस इनके लिए सबसे लंबा कॉन्सोलेशन फेज है, मतलब 2.5 साल। और कभी भी गैस कंपनी लाइक 12 महीना 14 महीना का कॉन्सोलेशन के बाद बड़ा ब्रेकआउट देती है। तो ये गैस अपने आप में ही गोल्डन पीरियड है जहाँ पे आप चाहें तो अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। लेकिन एक शर्त तो है, टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए ओके हैं देन ठीक है दोस्तों, टाइम देने के लिए ओके नहीं है आप ना कॉल ले, बट लिए हम तो होल्ड करें, टाइम दें और थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। कंपनी की अर्निंग्स बिल्कुल ख़राब नहीं थी और जब निकलेगा ना, आपने देखा कि पराज इंडस्ट्रीज़ में कैसा पासा पलटा। सेम केस बहुत सारी अच्छी डिजर्विंग कंपनी में ज़रूर होगा। रेट की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर ये तो बहुत बड़ी हाथी कंपनी है, चल क्यों नहीं रही है। तो ऑफकोर्स रिलायंस की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, ये लेगार्ड परफॉर्मेंस में है तो कंपनी गैस बड़ी है। मतलब अगर आप साइज़ देखें ना, 1,30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। गैस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी तो क्रेजी वैल्यूएशन की बात की जाए वो स्ट्रेचअप हो रहे हैं इस एंटिसिपेशन में कि Q2 के नंबर्स के बाद कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। लेकिन यस, पिडलाइट की बात की जाए, ये सब गैस दुख का साथी है। सुख के साथी की बात की जाए वो तो गैस बुल मार्केट में होता है, बट ये बेर मार्केट में भी गैस आपको परेशान नहीं करती है। तो कंपनी थोड़ा सा स्लो भागती है, बट जब भागती है ना, अच्छे पैसे बनाती है। बर्जर पेंट, एशियन पेंट, पिडलाइट उसी के रफ्तार से चलने वाला ये स्टॉक है। आपके पास ये कंपनी है, मैं आपको लॉस में तो बिल्कुल ही बेचने की सलाह नहीं दूंगा, उल्टा बोलूँगा करेज है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये सब कंपनी गैस आपके लिए बेस्ट है। गैस मेरी कमेंट्री एवेन्यू सुपरमार्ट को लेके हुई होगी, अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। यस, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, महंगा तो ज़रूर है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि इनके अंदर ना काफ़ी पोटेंशियल हाई है। इंडिया का इस चाइना से 16.5 साल पीछे है। इसका मतलब क्या है कि 16.5 साल तक हमारे पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि अपने बिजनेस को स्केल अप करके ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट करें। और डीमार्ट की बात की जाए, रिटेल सेगमेंट में गैस बहुत ही अच्छा काम कर रही है। किंग तो गैस रिलायंस ही है, उनके नंबर्स ऑफ स्टोर को देखिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यस, कंपनी के गवर्नेंस की बात की जाए, प्रोमोटर ग्रुप की बात की जाए, दोनों अंबानी साहब और दमानी साहब दोनों अच्छे हैं। इस कंपनी को इस लेवल पे कैसे अगर आप उठाते हैं, कोई ब्लू चिप कंपनी में एसआईपी करते हैं 12 महीना के लिए, तो बहुत ही अच्छा सौदा और बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें दिखाई देता है। जब परसिस्टेंट की, ये तो गैस आईटी का जेम निकला। मतलब मैं भी गैस बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि परसिस्टेंट बहुत ही देखते देखते 6000 के आसपास पहुँच चुका है। गैस 6000 के आसपास पहुँचने से पहले ना कंपनी ने आपको 3200 के आसपास दर्शन कराए थे, मुझे याद है गैस। 3200 के लेवल पे मैंने खुद ही वीडियो बनाया था, मुझे एकदम गैस मुँह जवानी याद है। और बहुत लोगों को शायद याद होगा, बहुत लोग भूल भी गए होंगे। और उसके बाद दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और पूरे आईटी से गैस सबसे अच्छा ये और केपीआईटी परफॉर्मेंस कर रही है। इस लेवल से गैस खरीदने से बचें और लिए हम तो होल्ड करें, इन्जॉय द रैली। बट येस, जो दूसरे आईटी वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं तो उस पर सही दाव खेल सकते हैं। ऑल दो गैस ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ना बहुत ही आधुनिक है, बहुत ही मॉडर्न है। और ऑफकोर्स उसमें LTTS, LTI माइंट्री वो सब भी आते हैं। आपके पास LTTS, LTI माइंट्री कुछ भी है, KPIT, हैप्पीस्ट माइंड, सबको होल्ड करें, कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि देर या फिर इनका वक्त जब आएगा ना, तो बहुत लोग शायद देखते ही रह जाएंगे। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।